अंधेरी रात में एक व्यक्ति आत्महत्या का विचार कर नदी में कूदने की सोच रहा था। बारिश के दिन थे और नदी अपने उफान पर थी। आकाश में बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बीच बीच में दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति पहले बहुत संपन्न था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था और हर ओर निराशा ही निराशा थी। भविष्य बिल्कुल अंधकारमय दिख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने खुद को समाप्त करने का निर्णय कर लिया और जैसे ही चट्टान के किनारे पर खड़ा होकर अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो मजबूत हाथों ने उसे कसकर पकड़ लिया और किनारे ले आए। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए थे। साधु ने उससे निराशा का कारण पूछा और उसकी पूरी कहानी सुनी। फिर हंसकर बोले, तो तुम ये मानते हो कि पहले तुम सुखी थे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे भाग्य का सूरज पूरी तरह चमक रहा था। मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में केवल अंधकार और निराशा बची है। वृद्ध साधु फिर हंसे और बोले, दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे, तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है, वह सुख में भी सुखी और दुख में भी दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस चट्टान की तरह हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान रहती है। सुख और दुख को समान भाव से लेना, यही आत्मज्ञान है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में केवल सुखी देखा हो, हर जरूरत पूरी हो जाती हो, तो क्या वह उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, यह कोई कैसे जाने? इसीलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस संसार में हर प्राणी सुख की कामना करता है, दुख की नहीं। इसीलिए वह हमेशा सुखी रहने की कोशिश करता है, चाहे वह राजा हो या रंक, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं ही उनके दुखों का मूल कारण है। अक्सर हमारी इच्छाएं किसी विशेष दिशा में जाना चाहती हैं। यदि उस दिशा में सफलता मिलती है तो हमें सुख की, और असफलता मिलती है तो दुख की अनुभूति होती है। यही सुख और दुख की परिभाषा है। प्यासा आदमी पानी के गिलास की तलाश करता है। यदि उसे पानी मिल जाता है तो वह सुखी होता है, नहीं तो दुखी। कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता है। अगर वह सफल हो जाता है तो सुखी होगा और असफल रहता है तो दुखी। जब तक हमारी इच्छाएं दिशागति होती है, हमें सुख के साथ दुख का अनुभव होना स्वाभाविक है, क्योंकि इच्छाओं की किसी विशेष दिशा में गति हमेशा सफल नहीं हो सकती। जितना अधिक हम सुख की तलाश में दौड़ेंगे, हमें उसी अनुपात में दुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग देता है, वह सुख दुख से परे हो जाता है। समुद्र की स्थिति अचल है। भारी से भारी तूफान आने पर या कई नदियों के जल प्रवाह से भी उसकी स्थिति नहीं बदलती। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाएं त्याग चुका है और परमात्मा को अपना सब कुछ मान चुका है, वह योगी के समान है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य अटल रहता है। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हो जाता है, वही शांति को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण प्राप्त करता है। कर्म जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका फल कर्ता को जरूर मिलता है। एक बार एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। एक चोर वहां से गुजरा, लेकिन गाय को उसी हालत में छोड़कर आगे बढ़ गया।
कुछ दूर चलने पर उसे सोने की मोहरों से भरी थैली मिली। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध साधु वहां से गुजरा और गाय को दलदल में फंसा देखकर उसकी मदद की और बचा लिया। लेकिन साधु आगे बढ़ा तो एक गड्ढे में गिर गया। नारद ने भगवान से पूछा, यह कौन सा न्याय हुआ प्रभु? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय को बचाए बिना आगे बढ़ गया, उसे इस पाप के कारण केवल कुछ मोहरें मिली, जबकि साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म रूपी फसल इंसान को हर हाल में काटनी पड़ती है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। दोस्तों, कहने का सीधा मतलब है कि सुख और दुख हमारे कर्मों पर निर्भर करते हैं। एक साधु पुरुष दूसरों को सुखी देखकर सुखी होता है, दूसरों की सहायता करके खुश होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को भक्त प्रहलाद के जीवन से जोड़कर अच्छे से समझा जा सकता है। गर्म तेल से भरी कढ़ाई में विष्णु भक्त प्रहलाद को बैठा दिया जाता है और चूल्हे की आग तेज कर दी जाती है। फिर भी भक्त प्रहलाद का तनिक भी नुकसान नहीं होता है। प्रभु के प्रेम में पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान कहते हैं, जो मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उसे मैं दंड देता हूं। इसीलिए हे मानव, तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मेरी भक्ति के प्रताप से दुख तुम्हारे जीवन से कोसों दूर रहेगा। जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, पंच पापों में उलझकर भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु दिन रात प्रयत्न करते हैं, वे मन से सदा दुखी रहते हैं। उनके लिए जीवन और जीवन के बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। दुख आने का एक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य का मोह भी है। मोह बुद्धि का अज्ञान होता है और इसी अज्ञान के कारण मनुष्य भौतिक आकर्षण में फंस जाता है। वह जानता नहीं कि देह और समस्त भोग नश्वर हैं। जब मनुष्य सत असत, नित्य अनित के बीच का भेद जान जाता है, तब वह निराशक्त हो जाता है। उसे किसी भी चीज का आकर्षण नहीं रह जाता है। तब वह परम सुख की अनुभूति पाता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। मनुष्य के दुखों का एक और मुख्य कारण मृत्यु का भय होना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका जो अभी जीवित है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण दुखों से मुक्ति पाने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करके कर्म करता है, सुख दुख का बंधन उससे कोसों दूर रहता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।